वो संत तीर्थ यात्रा पर गए थे। तीर्थ यात्रा करते संत तीर्थ यात्रा पर निकले, बड़ी दूर की यात्रा की। एक दिन बड़ी जोर की प्यास लगी, अन्यत्र तो जल मिल जाता था। एक दिन सुबह से चले, दोपहर आ गई लेकिन जल ना मिला। जल मिला नहीं, बड़े दुखी हो गए। एक वन से निकल कर जा रहे थे, देखने लगे यहां कहीं जल है क्या, जल है क्या। जल दिखा, एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं के निकट पहुंचे, उस कुएं में एक लोटा डोरी बगल में ही रखा था। लोटा डोरी को डाला, संत ने जल निकाला और जल पी लिया। जल पीकर संत कुछ देर वहीं विश्राम किए और उठकर जब जाने लगे तो मन में विचार आया, क्यों ना ये लोटा डोरी में अपने साथ लेकर जाऊं। क्या विचार आया, क्यों ना ये लोटा डोरी अपने साथ लेकर जाऊं। लेकिन पुनः सत्व गुण का प्रभाव बना। विचार आया, अरे राम राम, ये क्या, मैंने करोड़ों की संपत्ति को त्याग दिया, उसकी ओर पलटकर नहीं देखा। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि एक लोटा डोरी के लिए मेरे मन में कुभाव आ गया। एक लोटा डोरी चुराने का विचार मेरे मन में आ गया। मैंने इतनी संपत्ति छोड़ दी, उसका कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया, और एक लोटा डोरी पर मेरी नीयत बिगड़ गई। ऐसा क्यों हुआ। पास ही गांव था, वहां जाकर लोगों से पूछा, भैया एक बात बताओ, वो कुआं किसने बनाया है, वो जो कुआं है वो किसने बनाया। गांव वाले कहने लगे, रे महाराज वो कुआं तो हमारे क्षेत्र के कुख्यात डाकू ने, डकैत ने बनवाया है। संत ने हाथ जोड़ भगवान का नाम लिया, रे राम राम, एक डाकू के द्वारा बनाए हुए कुएं का जल पी लेने मात्र से मेरे मन में चोरी का भाव आ गया। सोचो, किसी दुष्ट का अन्न यदि कभी खाने में आ गया तो फिर मन की क्या गति होगी, फिर क्या स्थिति बनेगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, इसलिए व्रत उपवास में आहार का विशेष ध्यान दिया जाता है। उपवास भैया, जीवात्मा परमात्मनो उपवास सविज्ञायो ता उपवास, परमात्मा के समीप वास करना ही उपवास है। ऐसे शिवरात्रि का व्रत हम सभी करें, व्रत करें, उपवास करें और भगवान शिव को परम प्रसन्न कर इस मनुष्य जीवन को हम परम कल्याण की ओर अग्रसर कर लें।